बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुज़रत एलिगेंस लर्निंग फोरम। रमज़ान का महीना गुज़रा, ईद भी गुज़र गई, लेकिन हम जो कुछ आते हैं रमज़ान में अडॉप्ट करते हैं, अगर हम उसको कंटिन्यू रखें तो बहुत अच्छी बात है। जिनमें से एक बहुत बड़ी बात जो अक्सर लोग रमज़ान में भी नहीं छोड़ते, गीबत से दिमाग छोटा हो जाता है। ये जुमला बेहद शॉकिंग, आई मीन इट्स अबाउट लाइक कि आप गीबत करते हो और आपका दिमाग छोटा हो जाता है। इसको सोच के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, गीबत गॉसिप्स करने, जो हमारा सबसे मेन मशगला कह सकते हैं। चाहे ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो, चाहे फैमिलीज़ की, चाहे नेबर्स में कॉलोनीज़ की बात हो, सोसाइटीज़ की बात हो, बट एशियन कंट्रीज़ में बहुत सारे लोगों का सबसे मेन लाइफ का पर्पज़ ही ये होता है। उनके जीने की, उनकी सांस, उनके ऑक्सीजन की रीज़न ही ये होती है। और ये जबकि हम सुनते, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारी इस्लामी तालीमात में बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि ये बहुत बुरी बात है। लेकिन ये जब सुना कि गीबत से दिमाग छोटा हो जाता है, तो मुझे लगा कि इस जुमले को, इस मैसेज को आपको ज़रूर कन्वे करना चाहिए। ये जुमला जब कोई सुनता है तो फॉर द टाइम बीइंग उसका माइंड, आई मीन शॉक भी होता है, सुन भी हो जाता है कि अच्छा ये क्या है। लेकिन ये एक तहकीक हुई, इस पर रिसर्च की गई, और उस रिसर्च पे, स्टडी से जो बाकायदा रिज़ल्ट आए हैं, मैं आपके साथ कुछ वो चीज़ें शेयर करती हूँ। इस पर मज़ीद तहकीक से रिसर्च स्टडी सामने आती है, जिसमें बाकायदा माहिरीन साइकोलॉजिस्ट जो हैं गीबत करने, सुनने के नुकसानात बयान करते हैं। उनमें से चंद आपके सामने मैं डिस्कस कर रही हूँ। इसके बाद ये फ़ैसला करना आपके ऊपर है कि गीबत करना बंद करनी है, या दिमाग छोटा करना है, या अपने आप को आपने कहाँ पर क्या चीज़ रखनी है। आप स्ट्रेस, तनाव आपके अंदर इंक्रीज़ हो जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, डिप्रेशन, मायूसी में इजाफा होता है, बेहवाबी, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स ये आपकी हो जाती हैं, स्टमक प्रॉब्लम हो जाता है, दिल पर दबाव में इजाफा होता है, आपकी रेपुटेशन, आप पर लोग ट्रस्ट कम से कम करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, खुद एतमादी कम होती है, ज़हनी सेहत बिगड़ जाती है। ये चीज़ें अगर आप लोग देखें कि मेजॉरिटी, एक तो होता है ना कि कुदरत की तरफ से कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, बट जिन लोगों में विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी टेंशन के, मुझे याद है, मैं इस वक्त ये गीबत के पर्सपेक्टिव से नहीं, बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट से, कि आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ द पर्सन के जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उनकी मदर को कोई इशू नहीं था, बट वो थोड़ा सा सुपीरियर और कम्प्लेक्सिटी में थी, कि कम्प्लेक्स उनको ये था कि उनको लगता था कि शायद उनको एक फियर था कि पता नहीं क्या हो रहा है लाइफ में, हर एक के लिए वो थोड़ी सी गीबत और सॉर्ट ऑफ लाइक बिहेवियर की थी। एक डॉक्टर पे गई तो डॉक्टर ने उनको ना स्लीपिंग पिल्स दे दी, तो जिस पे उसको बड़ा गुस्सा आया कि भाई ये क्या, मेरी मदर को तो कोई बीमारी नहीं, बट क्यों दी है। तो पॉइंट क्या आता है कि उस वक्त अगर वो हम सोचें तो कनेक्शन यही बनता है कि जब आप गीबत कर रहे होते हैं, आप स्ट्रेस में आते हैं, आप दूसरे को तो मुश्किल में डालते हैं, बट अगेन वही चीज़ आती है कि दूसरा तो अल्लाह पे यकीन करके, अल्लाह से रस्सी मजबूत करके उस मुश्किल से निकल आता है। लेकिन अगेन आप खुद एंजाइटी, क्योंकि वो जो इन्वेस्टिगेशन और सॉर्ट ऑफ लाइक नेगेटिव थिंकिंग का पार्ट है ना, वो आपको डिप्रेशन में डाल देता है। आप मायूसी ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए भी ले लेते हैं। नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, स्टमक आपका अक्सर ख़राब रहता है, आपके दिल पे बोझ क्यों होता है, क्योंकि जब आप दूसरों की गीबत करते हैं तो आपके ऊपर, आपके ज़मीर आपको कहीं ना कहीं अगर ज़िंदा है तो वो आपको मुलामत करता है। आपका ब्लड प्रेशर, ये मुफ्त की बीमारी जो आप किसी की गीबत करके ले रहे होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आप ज़हनी, आपका जो हेल्दी माइंड है, जो स्ट्रॉन्ग माइंड है, वो नहीं रहता, आपका डिसीजन स्ट्रॉन्ग नहीं होते, आप अपने बच्चों पे फोकस नहीं कर पाते। तो इसलिए ये वो बीमारी कि जिससे कुरान ने भी मना किया है, और बहुत स्ट्रिक्ट अल्फाज कहे गए हैं कि जो किसी की गीबत करता है वो ऐसा है जैसे किसी का अपने मरे हुए भाई का मुर्दार खाना। इट्स अबाउट लाइक वेरी हार्श वर्ड्स। तो आई थिंक सो इसमें जब इस्लाम हमें ये सिखाता है, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज, ये सब चीज़ें हमें सिखाती हैं कि हम अपने अंदर सब्र, बर्दाश्त और किसी की ज़िंदगी में मुश्किल नहीं करें। अगर हम आसानी नहीं कर सकते ना, तो उसकी ज़िंदगी में मुश्किल भी नहीं करें। बाकी वही चीज़ आती है कि जब अल्लाह ताला किसी को
مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے نا، اور جب بندہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گرنے نہیں دیتا۔ تو آپ لوگ اس بیماری سے، اس پرابلم سے، اس غیبت والے ایلیمنٹ سے خود بھی نکلیں، اور اپنے سراؤنڈنگ کے لوگوں کو بھی اگر آپ نکال سکتے ہیں تو ضرور نکالیں۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیں۔